वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए ये कक्षा 7 की विज्ञान का एक मॉडल पेपर आपके सामने है। आपके जो विज्ञान का पेपर होगा इसमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये एक मॉडल पेपर है और इसके जो प्रश्न है उसको आप अच्छी प्रकार से तैयार करना, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। जैसे मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले आपके मॉडल पेपर डाले थे और इसी प्रकार से मैं आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी सभी मॉडल पेपर डालूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए आप हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे ही आपका पेपर होता है आप अपना पेपर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। ये नंबर दे रखा है, अपना नाम लिखेंगे और अपना जिले का नाम लिख के मुझे अच्छे फोटो खींच कर जो या फिर पीडीएफ बनाकर मुझे भेज देना। उसका वीडियो सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं विज्ञान का, आपके ये कक्षा 7 की विज्ञान का। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग के द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह भाग कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राप्त करते हैं वो पत्तियों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? ये पत्तियों से प्राप्त करते हैं। जड़ के द्वारा जल प्राप्त करते हैं, H2O है ना, जल प्राप्त करते हैं। और पत्तियों में जो होते हैं वो रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र। छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको रंध्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाए जाते हैं तो भारत में, ब्राजील में, स्वीडन में और मलेशिया में। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना मुझे किसमें जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं है? तो चक्रवात कहाँ पे आता है? जहाँ समुद्र होता है। तो चेन्नई के पास में समुद्र है, बेंगलुरु में भी है और पुरी में भी है, लेकिन अमृतसर जो पंजाब में है जहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग है वहाँ पे, तो वो वहाँ पर आपकी जो समुद्र नहीं, तो वहाँ पर जो कोई चक्रवात आने की संभावना नहीं है। जल धारण करने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक किस में होती है? तो जल धारण की जो सबसे अधिक क्षमता होती है वो मृणमय मृदा में होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपकी मृणमय मृदा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। त्वचा द्वारा शोषण करने वाला जीव, तो जो केंचुआ होता है वो त्वचा के द्वारा अपना शोषण कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण में खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? विलियम हार्वे है। ठीक है, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। इस उपकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। मादा युग्मक और अंड का निर्माण कहाँ पे होता है? तो बीजांड के अंदर ये अंड युग्मक का निर्माण होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल का मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। फिर सरल रेखा में अनुदिश गमन करता है। तो प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसका आपको एक प्रयोग के द्वारा भी समझाना पड़ेगा। ये तो मोमबत्ती जला लेनी इस प्रकार से और 3 गत्ते लगा लेने इस प्रकार से, और तीनों गत्तों में छेद एक सीध में होगा। तो इधर से मोमबत्ती देखेंगे, आंख लगा के यहाँ तक मोमबत्ती दिख जाएगी, और ऊपर नीचे होगा ये छेद, तो आपको ये एक सीध में नहीं होने पर ये आपको मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी। या फिर वो सीधी पाइप वाला भी इसमें कर सकते हैं। सीधी लाइन है पाइप तो मोमबत्ती दिखेगी, और पाइप इस प्रकार से मुड़ा हुआ है तो फिर आपको मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आप कमेंट करना कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। किसी को पता हो आप में से तो कमेंट करके बताना पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस तो मनाया जाता है आपके 22 मार्च को। फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बीजाणु हमेशा क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। तो इसमें आएगा आपकी 11वें में अलैंगिक जनन। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है, और फ्यूज के द्वारा जो विद्युत में जो ओवरलोड हो जाता है तो उससे बचाया जा सकता है, और बाकी जो घरेलू उपकरण हैं उनको जलने से बचाया जाता है। अवतल द्वारा जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वो आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक और एक आभासी। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अवतल जो लेंस हैं, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ध्रुवों पर जल किस अवस्था में पाया जाता है? तो ध्रुवों पर जल ठोस अवस्था में पाया जाता है। वन एक सजीव की इकाई है, तो वन एक गतिक सजीव की इकाई है। तो यहाँ आ जाएगा आपके गतिक सजीव की इकाई है। ठीक है, एक आपके वो पवन गतिशील वायु वाला जो है वो वाला भी आपको याद कर लेना है। 16वां क्वेश्चन आपके मिलान करना है। बलुई मृदा, इसमें बड़े कण होते हैं। ठीक है, और पत्तियां में क्या होता है? रंध्र होता है,
और हरे फेफड़े, वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। और फिर आपके फ्लोएम, तो फ्लोएम में लिखेंगे भोजन का परिवहन। जाइलम होता है तो जल का परिवहन, खनिज लवण का परिवहन। जो रेखा ग्राफ होता है, रेखा ग्राफ आपके दूरी और समय का निरूपण करता है। फिर आपके भाग ब में प्रश्न देखो, भाग ब में पूछा गया है मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो मेमने के सफ़ेद जो रोम होते हैं उसका मतलब है सफ़ेद बाल जिनसे ऊन बनती है। अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा का पता लगाने के लिए दो विधियां बतानी है। तो एक तो उड़ते हुए पतंग से लगा सकते हैं और दूसरी विधि कि हम जब साइकिल चलाते हैं तो भी हमें वायु का पता चल जाता है कि पवन की दिशा किस तरफ है। और एक ऊपर उठा हुआ धुआं, उसकी दिशा भी आपको पता चल जाती है। फिर आपको बताना है कि मृदा कैसे बनती है। तो मृदा कई जो नदियों में, इनके पहाड़ों में, इनकी चट्टानों से जो बहाव के साथ में जो मिट्टी आती है, कंकड़ पत्थर, वो धीरे धीरे बहता बहता जो मृदा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर आपको समानता बतानी है। फिर आपके मनुष्य का जो रक्त होता है वो लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अच्छा, आप बताना पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। आप में से कौन बताएगा, देखिए कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, कमेंट करके बताना। देखिए फिर 7वां प्रश्न है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, तो आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो 32 में 20 का भाग दे देना, आवर्तकाल आ जाएगा। विद्युत धारा का दो प्रभाव के नाम लिखना है। तो तापीय प्रभाव है, जैसे प्रेस है तो तापीय प्रभाव पर कार्य करती है। और भी क्या है, तो और आपके इसके अलावा फ्यूज है, वो भी तापीय प्रभाव पर ही कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर। एक आपके चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव पर जैसे विद्युत घंटी है, ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो जो दर्पण जो होते हैं अवतल दर्पण, उससे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक का मतलब उसको पर्दे पर ले सकते हैं। देखो सारे इसी प्रकार के पेपर मैं आपके अपलोड करूंगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ में भेजना है, ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख सकें, उनके भी अच्छे नंबर आ सकें। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र पर नीली क्यों दिखाई देती है। तो क्या है कि पृथ्वी का जो पूरा भाग है, इसमें जो 71% भाग जो है आपके वो पानी है, जल है 71%। तो उसके कारण ये समुद्र के कारण ऊपर से देखने पर ये जो भू भाग है वो कम दिखाई देता है और पूरा हमारे को पानी ही पानी दिखाई देता है, तो वो नीला में दिखाई देता है। फिर आपके बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से देख लेना। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं के विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, समझाना है। रंध्र क्या होते हैं, दो कार्य बताने रंध्र के। विद्युत चुम्बकीय उपयोग के किसी कचरे को प्लास्टिक से पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट करना है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में आपको अंतर बताना है, दो अंतर बताने। अपघटक किसे कहते हैं, किन दो के नाम बताने हैं और ये वन में क्या कार्य करते हैं। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों का कार्य बताना है। और निम्नलिखित में से फिर कुछ प्रश्न और है, इनके देखना है। पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रम को समझाना है और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को बताना है। बॉम्ब जल स्तर के नीचे गिरने के उत्तरदायी कारकों को समझाना है। समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं तथा पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। और अपंग क्या है, समझाइए कि कैसे उपचारित करते हैं। तो ये था आपके विज्ञान का पेपर। और सामाजिक का, बाकी सभी का ये सामाजिक का पेपर है, मैं ये भी आपके अपलोड कर दिया है। गणित का सारे विषय का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है आपके। आप जो प्लेलिस्ट में जाकर 7वीं क्लास की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर इसको जरूर देखना। सारे पेपर आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जरूर देखना, आपको फायदा मिलेगा। और ये सारे सारे मॉडल पेपर है, ये वास्तविक पेपर नहीं है, ये एक मॉडल पेपर है। आप कैसा पेपर आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।